हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था आज उसको हम लोग बाइंड अप करते हैं। बिल्कुल आज उसको फिनिश कर देते हैं। और आज पिछले 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन जेएनवीएसटी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले, वो आज मैं तुम लोगों को सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। और ये वाला जो वीडियो सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोगों के लिए, क्योंकि देखो वास्तव में होता क्या है, वास्तव में होता ये है कि जब भिन्न वाले क्वेश्चन या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आप लोग करते हो तो स्टार्ट होता है कहां से? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ठीक। यहां से शुरू होता है। तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये सारा तो हर कोई कर लेता है, ठीक। ये सारा तो हर कोई कर लेता है। समस्या वहां आना शुरू होती है जब क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं पिछले 15 सालों का, पिछले लगभग 10 से 15 सालों का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, वो सारा क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा और तुम्हें एक बेसिक आइडिया दूंगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं तुम्हारे नवोदय विद्यालय में या सीएचएस में, विद्या ज्ञान में, या किसी और भी परीक्षा में जो कुछ थोड़ा सा छोटे लेवल वाली परीक्षाएं होती हैं उन सब में, एसएससी वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है तुम लोगों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे वो पहला क्वेश्चन चला गया होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं कि एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। कितना लीटर पानी आ जाता है? 45 लीटर पानी आ जाता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह फिर पूरी तरह भर जाए? तो देखो सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है वो होता है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो 50% तो प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब अपन ध्यान से पढ़े तो अपन को क्या पता चला कि एक टैंक है, ठीक है ना। एक क्या है? एक टैंक है और इसकी जो क्षमता है, यानी कि इसमें कह रहा है कि पानी 45 लीटर, ठीक है ना। पानी कितना आ जाता है? इसमें पानी 45 लीटर पानी आ जाता है। अब फिर कह रहा है कि टंकी का 3/5 भाग पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। तो देखो अगर 45 लीटर पूरी क्षमता है और 3/5 भाग इसका भरा हुआ है, कितना? 3/5 भाग अगर भरा हुआ है तो देख लो कितना भरा हुआ है। 5 से अगर काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 9 और 9 3 27, कितना हो गया? 27 लीटर ये भरा हुआ है, ठीक है ना। 27 लीटर ये भरा हुआ है। अब आगे चलो इसमें से 5 लीटर प्रयोग में लाया गया। इसमें से 5 लीटर ये प्रयोग में ले आए। तो अब वास्तव में कितना पानी बचा? तो देखो 5 इसमें से घटा दो। 5 जब इसमें से तुम घटाए तो कितना हुआ? 22 लीटर हुआ। कितना हुआ? 22 लीटर हुआ। अब 22 लीटर पानी बचा हुआ है। अब कह रहा है कि इस टंकी में कितना पानी डाला जाए कि वो पूरा का पूरा टंकी फिर से भर जाए। तो टंकी की जो वास्तव में कैपेसिटी थी, जो वास्तव में क्षमता थी, वो कितनी थी? 45 लीटर थी, 45 लीटर थी। 45 लीटर में 3/5 भाग वो भरी हुई थी। 3/5 भाग का मतलब कितना हुआ? 9 बचे 5 से 9, 45 को काटोगे 9 3 27 लीटर पानी उसमें भरा था। 5 लीटर हम लोगों ने प्रयोग कर लिया तो 22 लीटर। अब देखो 45 में से अगर 22 घटा दो तो वो उतना लीटर, उतना अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हें, उतना अमाउंट ऑफ पानी तुम्हें मिल जाएगा जिसको फिर से उसमें डाल दोगे तो वो भर जाएगा। ओके, अब इसको इसमें से घटा लो तो 5 में से 2 गए 3, अब 2 में से 4 में से 2 गए 2, यानी कि 23 लीटर पानी उसमें और एक्स्ट्रा डाला जाएगा, तब वो टंकी फिर से रिफिल हो जाएगी, फिर से पूरी भर जाएगी। तो यानी कि इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन 3 है, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में कोई दम था? बिल्कुल कोई दम नहीं था। बस क्या करना था, हमें थोड़ा सा स्मार्टली इसको सबसे पहले पढ़ना था और पढ़ने के बाद अपन सॉल्व कर लेते। तो चलो देखो अब जो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया। पहले तुम ध्यान से पढ़ो फिर मैं तुम्हें पढ़ के समझाता हूं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन जो है तुम्हारा, हाँ ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा बांस वाला क्वेश्चन, बांस कह लो या डंडा कह लो या छड़ कह लो, इस
टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। मैं ये चीज ऑब्जर्व किया हूं कि पिछले जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं वो सब बांस वाले या डंडे वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि एक बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, ध्यान से पढ़ना, पढ़ने से ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा। तो क्या कह रहा है कि 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में और 15 फुट पानी के ऊपर है। बताएं कितना फुट बांस कीचड़ में है। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 1/4 भाग कहां पे है, 1/4 भाग कीचड़ में है, ठीक, 1/4 भाग कीचड़ में है। फिर कह रहा है कि 1/3 हिस्सा है, 1/3 भाग पानी में, 1/3 भाग पानी में, ओके, और एक कीचड़ में। अब कह रहा है कि 15 फुट पानी के ऊपर है, तो जो बचा हुआ 15 फुट है, 15 फुट पानी के फुट है ना, 15 फुट पानी के कहां है, पानी के ऊपर है। तो देखो इसको बहुत ही स्मार्टली अगर दिमाग लगाओगे तो देखो 1/4 भाग कीचड़ में, जैसे मान लो कि ये डंडा है तुम्हारा, ये डंडा है, तो ये 1/4 भाग तुम्हारा कीचड़ में चला गया। 1/3 भाग मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब देखो जो ये 15 भाग है, ये जो 15 फुट है वो ऊपर है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे कि जो 15 फुट है वो कितना भाग है। तो वास्तव में क्या करोगे, पूरे छड़ की लंबाई को देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को दो तरीके से लगाते हैं यहाँ पर, या तो उसको x मान लो पूरी लंबाई को, या तो पूरी लंबाई को 1 मान लो। तो x वगैरह जैसे ही देखते हैं बच्चे तो थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, ठीक, तो उस पूरी लंबाई को तुम 1 मान लो। चलो अब 1 में से क्या करो, 1/3 और 1/4 जोड़ के घटा दो, 1/4 और 1/3 जोड़ के घटा दो। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 3 7, 7/12, ओके। अब इसको घटा लो, तो 12 में से 7 में कितना हो जाएगा, 12 में से 7 में कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। 5/12 भाग, यानी कि ये जो ऊपर बांस की लंबाई तुम्हें 15 फुट दी गई है, ये 15 फुट लंबाई कितनी है, 5/12 भाग की लंबाई कितनी है, ये है 15 फुट। कितना है, 15 फुट, ये है 15 फुट। तो ये बताओ पूरे बांस की लंबाई कितनी होगी, अगर 5/12 भाग 15 फुट है तो पूरे भाग की लंबाई क्या होगी, 15 × 12/5। इधर इसी को पलट के ले जाके गुणा कर देते हैं तो पूरी लंबाई अपन को क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब देखो 5 × 5, 5 × 15, 12 × 36, यानी कि पूरा जो बांस है वो इस पूरे बांस की लंबाई कितनी है, कितना ही 36 फुट आई, कितनी है 36 फुट आई। अब देखो इसमें से 1/4 भाग की, तो पूछ तुमसे क्या रहा है कि कितना बांस का भाग कीचड़ में है, तो कीचड़ में कितना है, 1/4 है ना भाई, तो 26 का 1/4 निकाल लो, 4 × 4 4 9 26, यानी कि ये जो 9 फुट आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें 9 फुट किसमें दिया है, 9 फुट इसका तीसरा आंसर है। तो इसमें तुम्हारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, इस टाइप के क्वेश्चन से हम लोग यही सीख रहे हैं कि आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद जो तुमसे कह रहा है उसको आराम से करते जाओ, उसके बाद आराम से करते जाओ। चलो देखो अब ये जो अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा बांस से ही रिलेटेड है, एक छड़ से ही रिलेटेड है। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन पहुंच गया होगा। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बांस वाला क्वेश्चन ही है, और मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम लोग खुद लगाओ, ठीक, सबसे पहले खुद हिट करो, उसके बाद मेरा ये सोल्यूशन देखना। देखो ये वास्तव में हम लोग दूर हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये क्लास जैसा माहौल नहीं है, बिल्कुल क्लास जैसा माहौल बना के रखो, क्योंकि देखो हम तो भाई एक के पास आ नहीं सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हो कि अगर तुम लोग ईमानदार रहोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही मस्त चलती रहेगी, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, अगला क्वेश्चन अगर पहले तुम लोग पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ओके। चलो देखो एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में, क्या कह रहा है, अब की बार क्या कह रहा है कि 2/3 भाग किसमें है, ये कीचड़ में है, ठीक, ये 2/3 भाग कीचड़ में है, और 1/3 हिस्सा पानी में, 1/3 हिस्सा किसमें है, ये पानी में है, ये पानी में है, ठीक। और उसके बाद ये कह रहा है
2/3 हिस्सा और 2/7 भाग, यहाँ पे क्या है 2/7 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 2/7 भाग किसमें है, 2/7 भाग पानी में है, तथा 5 मीटर पानी के ऊपर है। अब की बार कितना है 5 मीटर पानी के ऊपर है, 5 मीटर पानी के ऊपर है। अब कह रहा है तो बांस की लंबाई बताओ, क्या कह रहा है बांस की पूरी लंबाई। ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करें, पूरे बांस की लंबाई को एक मानो, एक में से क्या करो इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो 2/3 प्लस 2/7। अब इन दोनों को जब जोड़ के घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 कितना हो जाएगा 20/21। अब एक में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1/21। 1/21 पार्ट ये है जो पानी के ऊपर है, और पानी के ऊपर कितना है 5 मीटर है, पानी के ऊपर कितना है 5 मीटर। अगर 1/21 की वैल्यू 5 है, 1/21 की वैल्यू कितना है 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो ये बताओ पूरे बांस की लंबाई कितनी होगी भाई, पूरे बांस की लंबाई, इसी को पलट के उधर गुणा नहीं कर देंगे अपन, तो बस सीधी सी बात है 21 पंचे कितना होगा 105, 105 मीटर ये पूरे बांस की लंबाई आ जाएगी। तो यानी कि इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 है वो ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलो ठीक है, ऐसे ऐसे अपन एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन देखो जो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंचा है, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी हाँ ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही गुड लेवल का क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या है ना, एक छात्र को किसी संख्या को 12/17 से भाग देने को कहा गया। क्या कहा गया कि बच्चा तुम एक काम करो, एक संख्या है उसको 12/17 से क्या करो भाग करो, और बच्चे ने क्या किया भाग देने को कहा गया, परंतु छात्र ने 12/17 से गुणा कर दिया, जिससे प्राप्त परिणाम जो है वास्तविक परिणाम से 145 कम प्राप्त हुआ। वह वास्तविक संख्या क्या थी। ठीक, अब देखो तुम लोगों के जैसे ये बच्चा था, ठीक है, तुम लोगों के जैसे ये बच्चा था, तुम लोग तो स्मार्ट हो लेकिन वो थोड़ा सा लेजी टाइप का था, ठीक है, वो थोड़ा सा लेजी टाइप का था। उससे कहा गया कि 12/17 से भाग करो, और वो क्या कर दिया, वो कर दिया कि 12/17 से गुणा कर दिया, 12/17 से गुणा कर दिया। अब देखो अब ये कह रहा है कि जो परिणाम प्राप्त हुआ वो वास्तविक परिणाम से 145 कम प्राप्त हुआ। अब देखो अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या करो उस पूरी संख्या को मान लो x, मान लो वो कोई संख्या थी, वो संख्या मान लो x थी, क्या थी वो संख्या मान लो x थी। अब उससे क्या कहा गया, भाग कहा गया करने के लिए ना, तो अब इसमें तुम एक काम करो, इस संख्या में वही काम करो जो उससे कहा गया था, तो इसको क्या करो 12/17 से भाग कर दो, 12/17 से भाग कर दो, और साथ में वो भी काम करो जो उसने किया गलती से, जो उसने गलती से किया। तो उसने गलती से क्या किया, x को क्या किया गुणा कर दिया ना 12/17 से, 12/17 से उसने गुणा कर दिया। अब एक परिणाम ये आया और एक परिणाम ये वास्तव वाला था। अब ये कह रहा है कि जो अब परिणाम आया है वो प्राप्त परिणाम का क्या है, वो प्राप्त परिणाम के वास्तविक परिणाम से 145 कम प्राप्त हुआ। यानी कि जब इसने गुणा किया तो 145 कम आया, यानी कि अगर हम इसमें 145 जोड़ दें, अगर इसमें 145 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, हाँ है ना भाई, सीधी सी बात है ना कि उससे कहा गया था भाग करने के लिए, तो उसने भाग तो किया नहीं, उसने क्या किया गुणा कर दिया। तो जो गुणा करने के बाद जो परिणाम आया तो वो परिणाम यही आएगा। उसमें 145 कम आया था, हमने 145 उसमें जोड़ दिया, अब ये परिणाम उसके बराबर आ जाएगा जो कि उससे भाग करने के लिए कहा गया था। तो चलो देखो अब वास्तव में क्या होता है, भिन्न में भाग कहते नहीं होता, तो ये पलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 17x/12 हो जाएगा, और ये बराबर में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12x/17 और प्लस कितना प्लस 145, कोई दिक्कत। अब देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 17x - 12x/17 और 17x/12 हो जाएगा। अब इसको ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 145, बस इसी को सॉल्व कर दो। 12 और 17
12 और 17 को क्या करो, इसको क्रॉस कर दो। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे कितना गया 289x माइनस 12 को 12 से करोगे तो 144x अपान 17 को 12 से 12 सत्ते 84 के 4 और 12 के 12 8 20 204 ये कितना हो जाएगा इजिकल टू 145। ठीक, अब क्या करो 289 में से 144 घटाओगे तो 5 में से 4 गए कितना आएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। 5 में से 9 में से 4 गए तो 5 आएगा और फिर 8 में से 4 गए तो कितना आएगा 4 आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ओके, कोई दिक्कत। अपान ये इतना x अपान 204 ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 145। ये कितना हो जाएगा 145। अब x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए 145 ये इधर भाग है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा इंटू 204 अपान कितना 145। ओके, अब ये 145 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये तुम्हारा जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 204। वो आएगी कितना 204। तो इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है, वो सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इसमें तुम्हें जानने की ये जरूरत है कि जो तुमसे कहा गया पहले वो करो। ठीक है ना, पहले वो कर लो, उसके बाद जो उसने गलती से किया उसको भी कर लो। अब जो गलती से जो किया हुआ है अगर उसमें ज्यादा हो तो उसको घटा दो, अगर कम है तो ज्यादा कर दो उसको जोड़ के। उसके बाद ये आप में ना ये पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लो, तुम्हारा फाइनली आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, एक बार देखना, उसके बाद फिर से 1-2 दिन बाद फिर से इसको पॉज करके ये क्वेश्चन लिख के, है ना, इसको लिख के इसको खुद ट्राई करना। ट्राई करने से क्या होगा, फिर से करने से ये क्वेश्चन तुम्हारा फिर अपना बन जाएगा। नहीं तो उसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो इसमें भूलने की संभावना ज्यादा है। ओके, अब चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा, उसको पहले ध्यान से पढ़ो। पढ़ते हैं तो पढ़ते समय ही आधे से ज्यादा समस्या अपनी सॉल्व हो जाती है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूध के बर्तन को पूरा भरने पर 50 लीटर दूध आता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बर्तन है, मान लो ये बर्तन है तुम्हारा, और इस बर्तन की जो पूरी क्षमता है वो कितना है 50 लीटर है। कितना है 50 लीटर है, इसको लीटर लिख दो, 50 लीटर है। अब क्या कह रहे हैं ये साहब, कह रहे हैं कि इसका 3/4 भाग दूध से भरा है। इसका क्या है, इसका 3/4 भाग दूध से भरा है। ध्यान से पढ़ो, है ना। 3/4 भाग दूध से भरा है तथा उसमें से 1/4 भाग खाली कर दिया जाता है। उसमें से 1/4 भाग, उसमें से किसमें से, जितना भरा हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, उसमें से क्या कर दिया जाता है 1/4 भाग खाली कर दिया जाता है। उसमें और कितना दूध डाला जाए, मतलब डालने पर बर्तन पूरा दूध से भर जाएगा। देखो ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये तुम्हारा पूरी क्षमता कितनी थी, पूरी क्षमता थी 50 लीटर। 50 लीटर में 3/4 भाग दूध से भरा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखो दूध कितना भरा हुआ है, तो इसका 3/4 कर लो। अब इसका जो 3/4 करोगे तो 2 से ये कटेगा, यहाँ हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75/2 लीटर। 75/2 लीटर इस पूरे में आ सकता है। ठीक है ना, यानी कि 75/2 लीटर दूध भरा हुआ है। ठीक, 75/2 लीटर भरा हुआ है। अब कह रहे हैं कि 75/2 में से 75/2 लीटर भरा हुआ था, इसमें से 1/4 खाली कर दिया जाता है। तो इसका 1/4 निकाल लो। इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 8
8 9 64 8 9, तो ये आ जाएगा 9 लीटर। 9 लीटर क्या करते हैं, 9 लीटर खाली कर देते हैं, किसमें से, इसमें से 75/2 में से 9 लीटर खाली कर देते हैं। तो 75/2 को अगर दशमलव में बदलोगे तो कितना लिख सकते हो, 2 तिहाई 6 और 2 सर 14, यानी कि 37.5 लीटर था। 37.5 लीटर में से 9 लीटर क्या हो जाता है, 9 लीटर वो घटा देते हैं। तो 9 लीटर इसमें से घटाओ, कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 5 और यहाँ पे 36 27, कितना हो जाएगा 27.5 लीटर बचा हुआ है। किसमें बचा हुआ है, इस पॉट में, जिस पॉट में रखा हुआ था, जिस पॉट में रखा हुआ था दूध। अब देखो, अब कह रहा है कि कितना और इसमें डाल दे कि ये पूरा भर जाए। तो सीधी सी बात है भाई, 50 में से इसको घटा लो, 50 में से इसको घटा लो, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 5, 9 में से कितना 2 और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 में से 2, यानी कि 22.5 लीटर। सर आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब 75। देखो गलती कहां हुई, देखो इसको हम हटाने वाले नहीं है यूट्यूब से, क्योंकि देखो गलतियां किसी से भी हो सकती है। जैसे हम अभी कर दिए हैं, हो सकता है देखो अभी देखते हैं कि गलती कहां की है, ठीक, ऐसे तुमसे भी गलती हो सकती है। देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये गलती पकड़ में, यहाँ पे 75/2 है और अपन लिए कितना 72/2। अरे यार यही तो फर्क है, ये तो फर्क है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 75/2 है, ठीक। अब यहां से इसको पूरा खत्म करो, यहां से पूरा खत्म करो, यहां से पूरा खत्म करो। ये कितना है, 75/2, 75/2। तो अगर ये 75/2 है और इसका 1/4 कितना होगा, अब इसका 1/4 अगर अपन निकालेंगे तो 75 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 75 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, ये 75/8 आ जाएगा। अब ये 75/8 भाग क्या खाली कर लिया गया। तो अगर 75/8 भाग खाली कर लिया गया तो देखो कि अब कितना लीटर बचा। तो इसको क्या करो, 75/2 में से 75/8 घटा लो। तो इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये इसका 8 आ जाएगा एलसीएम, ये 4 टाइम, तो 4 पंचे 20 और 4 सते 28, 28 2 30, है ना, 4 पंचे 20 और 4 सते 28 2 30, -75। ओके, अब देखो इसमें से घटाओ, ये आएगा 5, ये आएगा 5 और ये आएगा 2 और ये आएगा 2, 225/8, 225/8 लीटर अब बचा है उस पॉट में, है ना, उस बर्तन में कितना बचा है, 225/8 बचा हुआ है। तो अब देखो कि अगर इसको 50 लीटर बनाना है, ये लीटर है, ये क्या है, ये लीटर है। अब इसको अगर 50 बनाना है तो क्या करोगे, 50 में से घटाओगे, सीधी सी बात है। तो इसको 50 में से घटा दो, 50 - 225/8, इसको घटाओगे तो कितना होगा, 8 पंचे 40 यानी 400 - 225/8। कोई दिक्कत, ये तो होगा ना भाई। अब देखो इसको घटाओ, कितना आएगा, 5 और 7 और 1/8, ठीक। अब ये हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16 और यहां पे बचा 1 और 8 1 के 8, 8 7 15/8, यानी कि आना चाहिए आंसर तुम्हारा 21 सही 7/8 लीटर। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, 21 सही 7/8 लीटर। हाँ ये आ रहा है 2 नंबर, है ना, ये 2 नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था तुम्हें, इस वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था। देखो कुछ लोग गलती कहां करेंगे, गलती ये करेंगे कि जो 50 लीटर दिया हुआ है ना, इसी का 1/4 निकाल लेंगे, इसी का 1/4 निकाल लेंगे और इसी 50 का 3/4 भी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 1 में से घटा लेंगे। ये आंसर गलत हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान दो। ये कह रहा है कि 3/4 भाग दूध है, 3/4 भाग दूध से भरा हुआ, तो सबसे पहले देख लो ना भाई कितना भरा हुआ है। अब उसमें से 1/4 भाग वो खाली कर रहा है, ठीक है ना, उसमें से 1/4 भाग खाली कर रहा है। तो उसमें से जब 1/4 भाग उसने खाली किया तो देखो 3/4 की वैल्यू कितनी आई, 75/2 आई। 75/2 का 1/4 कितना आया, 75/2 का 1/4 आया तुम्हारा कितना, 75/8 आया। अब इसी
75/8 में से, अब देखो जितना निकाल लिया गया उसको घटा दो, तो 75/2 में से 75/8 जब अपन घटाए तो कितना है, 225/8 आया। अब यही 225/8 लीटर में कितना जोड़ोगे कि 50 आ जाए। जैसे अगर हम तुमसे ये पूछे कि 10 में कितना जोड़े कि 20 आ जाए, तो 20 में से 10 घटाओगे ना भाई, तो वैसे ही है कि 50 है ना, 225/8 में कितना जोड़े कि 50 आ जाए, तो 50 में से इसको घटा ली, 50 में से घटाने के बाद कितना आया, 175/8 आया। इसको जब अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में बदले तो 21 सही 7/8 आ गया। कोई दिक्कत? अब देखो, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक दूध वाला क्वेश्चन है, ये भी दूध या लीटर है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार करो। अब ये वाला क्वेश्चन अपन कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ने के बाद खुद ट्राई करना, मेरी वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, ट्राई करने के बाद मेरे सॉल्यूशन को देखना कि भैया ने कैसे लगाया और हम कैसे लगाए हैं। अगर तुम्हारा आंसर सही आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलो देखो, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन पहुंच गया है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। 48 लीटर दूध कितना है, 48 लीटर, 48 लीटर दूध है। क्या है, दूध है। कह रहा है कि 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया, तो 5/8 भाग एक परिवार ने क्या किया, एक परिवार ने ले लिया। फिर कह रहा है कि 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने ले लिया, फिर 3 लीटर दूध क्या किया, ये 5/8 भाग एक परिवार ने लिया था, फिर 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने ले लिया। क्या किया, दूसरे परिवार ने ले लिया, दूसरे परिवार ने ले लिया। फिर कह रहा है कि शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई। अब ये कह रहा है कि जितना दूध बचा हुआ है उसको अगर 20 लीटर दूध बनाना है तो हमें कितना लीटर और ऐड करना पड़ेगा, कितना लीटर उसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 48 लीटर था, अब यहीं से शुरू करो, 48 लीटर था दूध, उसका 5/8 भाग एक परिवार को दे दिया, तो देखो 5/8 इसका निकाल लो, तो 8 पंचे 8 छंग 6 टाइम जाएगा 6 बार, और 6 पंचे 30, यानी कि ये 30 लीटर क्या हुआ, 30 लीटर उसने परिवार को दे दिया। क्या किया, परिवार को दे दिया। और कह रहा है कि 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया, यानी कि प्लस 3 लीटर दूसरे परिवार को। अब देखो कि टोटल दूध उसने कितना खर्चा कर दिया, तो 30 लीटर पहले परिवार पे और 3 लीटर दूसरे परिवार पे, तो 33 लीटर उसने खर्चा कर दिया। उसने क्या किया, 33 लीटर खर्चा कर दिया। था उसके पास कितना, 48 लीटर, 48 में से 33 को घटा लो, अब बचा कितना उसके पास बचा कितना, 5 यहां से आ जाएगा और यहां से 15 आ जाएगा ना भाई। अब ये कह रहा है कि बचे हुए दूध को 20 लीटर बनाना हो तो उसको कितना ऐड करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है 15 में कितना जोड़ दें कि 20 हो जाए, 15 में कितना जोड़ दें कि 20 हो जाए, तो भाई 20 में से घटा लो ना यार, आ जाएगा कितना, 5 लीटर। कितना जाएगा, 5 लीटर। तो इसमें आंसर जो है वो तुम्हारा आंसर नंबर 2 सही है, आएगा 5 लीटर। ओके, क्वेश्चन मजेदार था कि नहीं, कमेंट में जरूर बताया करो भैया मजा आ गया ये वाला क्वेश्चन लगा के। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन जो अपना है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, उसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उसको पढ़ो पहले ध्यान से। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा मजेदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा, उसको ध्यान से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि राम के पास कुछ घोड़े थे। क्या थे, घोड़े थे। अरे भैया घोड़े वोड़े कहां से आ जाते हैं, हमें तो एक दिन नहीं मिल रहा है। राम के पास कुछ घोड़े थे, चलो ठीक है, चलो देखो क्या क्या कह रहा है कि राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका 1/4 भाग वो बेच देता है। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े और शेष हों तो उसके पास कुल कितने घोड़े थे। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई। उसके पास कितने घोड़े थे, उसके पास मान लो उसके पास कितने घोड़े थे, पास x घोड़े थे
और क्या कह रहा है कि जिसमें से 1/4 भाग वो बेच देता है, यानी कि x का, x नहीं, देखो हम तुम्हें बताए हैं, या तो इस टाइप की क्वांटिटीज को एक मान लो, पूरा भाग, जैसे मान लो ये पूरा भाग होता है ना, ये पूरा भाग एक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? एक मान लिया। तो वैसे ही पूरे भाग को क्या करो, एक मान लो। तो एक में से, पूरा एक का ग्रुप था, उसमें एक में से क्या किया इसने, 1/4 भाग बेच दिया। तो 1/4 भाग बेच दिया तो बचा कितना, 3/4 भाग ही तो बचा ना भाई, 3/4 भाग। और 3/4 भाग की वैल्यू कितनी है, 60 घोड़े हैं। तो पूरा बराबर क्या होगा, ये उधर जाके उलट के गुणा हो जाएगा, तो 60 × 4/3, तो 3 × 3 20, 20 चौके 80 घोड़े आ गए। तो उसके पास पूरे घोड़े कितने थे, उसके पास पूरे घोड़ों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 80 घोड़े, यानी कि उसका जो पहला आंसर है वो सही हो जाएगा। अगर तुम्हें एक मान के नहीं लगाना है, नहीं भैया हमें तो x मान के लगाना है, तो चलो ठीक है तुम x मान के भी लगा लो, लेकिन ये वाला मेथड बहुत आसान था इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दें। ठीक है, अगर तुम्हें x मान के लगाना है तो मान लो पूरे घोड़ों की संख्या, मान लो सभी घोड़ों की संख्या कितनी है, x है। अब x में से उसने क्या किया, 1/4 भाग बेच दिया, 1/4 भाग बेच दिया, तो कितना बेच दिया, x/4 भाग बेच दिया। बचा कितना, x में से घटा लो, x में से जब घटाओगे तो कितना होगा, 4x - x बराबर कितना, 3x/4। 3/4 x की वैल्यू कितनी है, 3/4 x की वैल्यू 60 घोड़ा है, 60 घोड़े बचे हुए हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा। तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 4/3, 3 दूनी 6, 20 चौके 80, तभी आंसर तुम्हारा 80 ही आएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आराम से इनको पढ़ो, वो कहना क्या चाह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। आज हम लोग क्या करेंगे ना, लगभग सारे टाइप के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन अपन कर डालेंगे, जिससे कि हम लोगों को कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन डरा ना पाए। चलो अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक मछली टैंक 42 लीटर पानी से पूर्णतया भरा जाता है, 42 लीटर पानी से पूर्णतया भर जाता है। इसका 5/7 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि टैंक में से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए तो इसे पूर्णतया भरने हेतु कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली यही हो रहा है कि सारे क्वेश्चन घूम फिर के एक ही टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन घूम फिर के एक ही टाइप के बन रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक मछली टैंक है जो 42 लीटर पानी, यानी कि जो मछली, मान लो ये मछली का टैंक है, तो इसकी पूरी क्षमता कितनी है, इसकी पूरी क्षमता है 42 लीटर। इसकी पूरी क्षमता कितनी है, 42 लीटर। अब ये क्या कह रहा है कि इसका 5/7 भाग पानी से भरा हुआ है। तो अगर इसकी पूरी क्षमता 42 लीटर है और इसका 5/7 भाग क्या है, भरा हुआ है, तो देख लो 42 का 5/7 कितना होगा, 7 के साथ 7 6 42, 6 5 30, कितना होगा 30 लीटर, यानी कि 30 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक, इसमें 30 लीटर पानी भरा हुआ है। अब आगे देखो क्या कर, यदि टैंक में से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, यानी ये जो भरा हुआ है कितना है 30 लीटर, इसका 1/3 भाग निकाल लिया जाए। इसका अगर 1/3 भाग निकालोगे तो 3 के 3, 3 दामा, यानी कि 10 लीटर पानी तुम इसमें से निकाल लेते हो। किसमें से, जितना वो भरा था, भरा कितना था 30 लीटर, 30 में से 10 लीटर निकालोगे कितना आएगा, 30 में से 10 लीटर निकालोगे, अरे भैया इतना छोटा 20 लीटर आएगा ना भाई, 20 लीटर आएगा। अब ये कह रहा है कि 1/3 भाग निकाल दिया जाता, तो इसे पूर्णतया भरने का मतलब पूरी क्षमता कितनी थी, 42 थी, और अभी कितना है 20 है,
तो 42, अगर इसको 20 को 42 पहुंचाना हो तो कितना और भरना पड़ेगा? सीधी सी बात है भाई कि 42 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 22 लीटर। कितना? 22 लीटर। 22 लीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, तीसरा है, वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने में किसी तरीके की टेंशन लेने की नीड नहीं है, इसलिए क्योंकि बस अपन पढ़ते जाएं, क्या कह रहा है वही करते जाएं, सारा क्वेश्चन अपन का सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आराम से। ओके, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले पढ़ो, फिर देखो कि कह क्या रहा है। अगर समझ में आए तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, पहले खुद करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। ओके, चलो। क्वेश्चन है कि किसी राशि में से एक लड़के ने 1/2 भाग खर्च कर दिया तथा फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्चा कर दिया। यदि अब उसके पास 25 रुपए बचे हों तो उसके पास कुल कितनी राशि थी? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनो, इसको भी चाहे x मान लो पूरे पार्ट को और चाहे 1 मान लो पूरे पार्ट को। तो चलो पूरे पार्ट को अपन पहले 1 मान के लगा लेते हैं। पूरे पार्ट को मान लो कि उसके पास कितनी राशि थी? मान लो उसके पास पूरा एक राशि थी। उसमें से क्या हुआ? उसमें से उसने क्या किया? 1/2 खर्चा कर दिया। 1/2 खर्चा कर दिया। 1/2 खर्चा कर दिया। तो 1/2 अगर खर्चा कर दिया तो भाई 1 में से 1/2 निकाल दोगे, कितना आएगा? 1/2 भाग बचा। 1/2 भाग बचा। अब देखो, अब फिर से क्या कह रहा है? फिर शेष राशि का, शेष का मतलब वही जो 1/2 बचा हुआ है, शेष राशि का 1/6 और खर्चा कर दिया। यानी कि अब 1/2 का 1/6 खर्चा कर दिया। अब देखो कितना खर्चा किया? 1/12 खर्चा किया। फिर से 1/12 खर्चा किया। 1/12 खर्चा किया। अब कह रहा है 1/12 खर्चा किया, 1/12 खर्चा कर दिया। अब उसके पास कितने? अब उसके पास 25 रुपए बचे हुए हैं। कितना बचे हुए हैं? 25 रुपए। तो देखो 1/2 तो पहले ही खर्चा कर दिया था, फिर 1/2 का 1/6 और खर्चा कर दिया। तो देखो उसके पास बचा कितना? 1/2 था और उसका 1/12 उसने खर्चा कर दिया। उसने 1/12 खर्चा कर दिया तो बचा कितना भाई? बचा कितना? 12 माइनस 2 10 और 12 दूना 24, यानी कि 10/24 उसके पास बचा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 पंचे और 2 12, यानी कि 5/12 भाग उसके पास बचा। और बचा हुआ भाग कितना है? कह रहा है कि बचा हुआ भाग 25 रुपए है। अगर 12/5 की वैल्यू 25 रुपए हो तो पूरी वैल्यू कितनी होगी? अरे भाई इधर जाके उल्टा होके गुणा हो जाएगा। तो 25 गुणे 12/5, तो 5 1 5 5 25 12 पंचे 60 रुपए, यानी कि पूरा उसके पास कितना था? 60 रुपए था। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारे पास ट्रिक होती है कि उसको क्या करो, उसको तुम चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? देखो कैसे, कि मान लो तुम्हारे पास आंसर कितना गया? 60 आ गया। 60 का मतलब तुम्हारा जो 2 नंबर वाला है, ऑप्शन नंबर 2, वो सही है। अब देखो 60 तुम्हें चेक करना है। 60 का आधा करो, कितना हो जाएगा? 60 का आधा करोगे 30, और 30 का 1/12 करो। 30 का 1/12 निकालो। 30 का 1/12 निकालोगे, कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि 5/2। 5/2। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक? नहीं, ठीक है। क्या हुआ कि तुम्हारा आंसर कितना है? उसके पास टोटल कितना था? 60 रुपए था। सही है? 60 रुपए आ रहा है आंसर। अब देखो 60 रुपए का आ रहा है तो 60 का आधा कितना होगा? 60 का आधा उसने खर्चा कर दिया। आधा खर्चा करने का मतलब 30 उसने खर्चा कर दिया। बचा कितना उसके पास? बचा उसके पास कितना? 30 रुपए बचा। अब 30 रुपए का वो 1/6 खर्चा किया, इसका 1/6 खर्चा किया। 30 का 1/6 कितना आएगा? 6 पंचे 5। तो अब उसके पास कितना बचा भाई? 5 रुपए उसने फिर खर्चा किया। तो 30 था, 30 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। वही तो ये बोल रहा है कि 25 रुपए इसके पास बचा हुआ है। दोनों का बराबर आ गया। तो अपन का जो आंसर आया है, अपन आंसर भी आराम से चेक कर सकते हैं। ओके,
तो अब तक जितना क्वेश्चन भी तुम्हें कराया गया उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर से उसको क्या करना, 1 बाय 1 खुद से करने की कोशिश करना। भैया तो तुम्हें करा ही दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर से उन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया नोट्स बना के और फिर से उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना। रिवाइज करने से ही क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे अपने बनेंगे। नहीं तो अभी तो भैया करा रहे हैं ना, तो अभी तो सारे क्वेश्चन भैया के हैं। अब तुमको क्या करना है, तुमको अपना बनाना है उन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भाई देखो यार, कभी भी जो क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे नवोदय विद्यालय में, सीएचएस में, विद्या ज्ञान में या सैनिक स्कूल में, इनमें कोई बहुत नया क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। उसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं कॉन्सेप्ट। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये तुम्हारे क्वेश्चन पिछले 15 सालों में आए हुए क्वेश्चन है। अब देख रहे हो यही सारे क्वेश्चन, टाइप वही है, टाइप वही है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दे रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूध के डिब्बे में 35 लीटर दूध आता है। 35 लीटर दूध आता है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये बन गया होगा कि एक डिब्बा है, इसकी पूरी क्षमता कितनी है, इसकी पूरी क्षमता है 35 लीटर। इसकी पूरी क्षमता कितनी है, 35 लीटर। अब देखो फिर क्या कह रहा है, आ सकता है इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है। 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात इस डिब्बे में कितना और दूध डाला जा सकता है कि वह पूर्णतया भर जाए। तो देखो इसकी क्षमता कितनी थी, इसकी क्षमता थी 35 लीटर। 35 लीटर का 3/7, 35 लीटर का 3/7 भाग भरा हुआ है, तो कितना भरा हुआ है, 7 × 5 = 35, 5 × 15, यानी कि 15 लीटर भरा हुआ है। 15 लीटर क्या है, भरा हुआ है। अब देखो, अब कह रहा है कि 5 लीटर इसमें से बेच देते हैं। इसमें से 5 लीटर जब बेच दिए तो बचा कितना, 10 लीटर बचा। 10 लीटर बचा। अब कह रहे हैं कितना उसमें और डाल दे कि वो पुराना वाला मात्रा, ये पूरा का पूरा भर जाए। क्या हो जाए, पूरा का पूरा भर जाए। तो सीधी सी बात है भाई, 35 में से 10 लीटर घटा दो, कितना आएगा, 25 लीटर। 25 लीटर, बस काम खत्म। तो इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आएगा आंसर कितना, 25 लीटर। ओके, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। अब इसमें कुछ करना है थोड़ी ना, अब उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और जो जो तुमसे कह रहा है वो करते जाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन आधा वही सॉल्व हो जाता है जब हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो पढ़ते समय बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारे स्क्रीन पे पहुंच गया होगा, स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष अंडों की संख्या बताओ। समझे? अब देखो क्या है, टोटल यानी कि कुल अंडे कितने थे डिब्बे में, कुल अंडे कितने थे, 500 थे। कुल अंडे 500 थे। अब कह रहा है कि 3/25 भाग टूट गए, तो 500 का 3/25 कितना होगा, 25 के 25, 25 दूना 50, 20 23 60, यानी कि 60 अंडे क्या हो गए, ये टूट गए। ये क्या हो गए, ये टूट गए। तो भाई अब 500 में से 60 अंडे टूट गए तो कितना कितने बचे, 440 बचे ना भाई। कितने बचे, 440 बचे। अब कह रहा है कि जो अंडे बचे हुए हैं उन अंडों का 4/5 भाग क्या होता है, वो बेच देता है। तो 440 का 4/5 अगर वो बेच देता है तो सबसे पहले देखो 440 का 4/5 होता कितना है, तो 5 से इसको काटोगे, 5 8 40, तो 5 8 40, 4 से 88 को गुणा करो तो 4 8 32, 4 8 32, 3 35, यानी कि 352 अंडे उसने क्या किए, बेच दिए। क्या किए, बेच दिए 400 है ना, 400 कितना हुआ, 352 अंडे उसने बेच दिए। तो अब क्या कह रहा है कि शेष बचे अंडों की संख्या बताओ। तो देखो 60 अंडे टूट गए थे, ठीक है, फिर बचे थे कितना, 440। 440 में से 4/5 उसने बेच दिए, तो यानी कि 440 में से अगर 352 अपन घटा दें
तो आंसर मिल जाएगा। यहां से निकालोगे तो 8, यहां आएगा 13, 5 8, आंसर आ जाएगा 88 अंडे। 88 अंडे, वाह इतने अंडे बाद तो भाई ऑमलेट डेली खाएंगे अपन है। अब देखो 88 अंडे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से पढ़ो। उसने क्या कहा, सबसे पहले कहा कि उसके पास कुल 500 अंडे थे, 500 अंडे में से 3/25 टूट गए। 3/25 की वैल्यू कितना आएगी, 500 का 3/25 निकालोगे 60 आएगा। अब देखो जब 60 अंडे इसमें से निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 440 बचेगा। 440 का 4/5 भाग उसने बेच दिया, तो 440 का 4/5 निकालोगे कितना आएगा, 352 आएगा। अब वो कह रहा है शेष कितने अंडे बचे, शेष अंडे कितने थे, सबसे पहले थे 440, 440 में से 352 बेच दिए तो बचे कितने, 88। बड़ा सिंपल था भैया। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या नवोदय विद्यालय में? हाँ भाई बिल्कुल इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आते क्या है कि तुम्हें क्वेश्चन लगाने की हैबिट होनी चाहिए बस, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी आ गया था पढ़ाई लिखाई वाला क्वेश्चन। पढ़ाई लिखाई वाला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा, तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन पहुंच गया होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा अंजलि ने, तुम्हारी अंजलि दीदी है, वो क्या कर रही है, अंजलि ने सोमवार को एक पुस्तक का 2/7 भाग पढ़ लिया। क्या किया, 2/7 भाग पढ़ लिया, तथा मंगलवार को शेष बचे हुए भाग का 7/15 भाग पढ़ लिया। ठीक, उसके पास पढ़ने के लिए अभी 192 पेज शेष बचे हुए हैं। पुस्तक में कुल कितने पेज थे? तो भाई सिंपल सी बात है कि मान लो टोटल पेज, मान लो वो पूरी बुक एक मान लो, क्या मान लो, एक मान लो। ठीक है, सब कुछ क्या है, एक पार्ट है, सब कुछ एक पार्ट है। अब क्या करा कि 2/7 भाग सोमवार को उसने क्या किया, सोमवार को उसने क्या किया कि 2/7 भाग पढ़ लिया, यानी कि एक का 2/7 भाग पढ़ लिया तो कितना पढ़ लिया, 2/7 भाग पढ़ लिया तो बचा कितना, एक में से घटा दो 2/7, कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। 5/7 भाग बचा। अब क्या कह रही है, अब वो क्या कर रही है, मंगलवार को क्या कर रही है, शेष बचे भाग का 7/15 भाग, शेष कितना बचा है, शेष बचा हुआ है 5/7, इसका वो क्या कर रही है, 7/15 भाग पढ़ ले रही है। 7/15, 7 12 नहीं, 7/15 भाग, तो देखो कितना पढ़ ले रही है, 5/15 भाग, 5/15 भाग वो पढ़ ले रही है। अब देखो था कितना वास्तव में, अरे यार 15 है, 12 क्यों लिख रहे हो बार बार, है ना, ये 5/7 था, 5/7 में से उसने क्या किया, 5/15 पढ़ लिया। अब देखो कितना बचा कितना, ये देखो। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो, 15 बचे कितना, 15 बचे 75 और 7 बचे 35, 75 माइनस 35, 75 माइनस 35 बटे 15 सत्ते 105, 105। इसको घटाओगे कितना आएगा, इसको घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे 40, 40/105, 40/105। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको 2 5 से, 5 8 और 5 21, ठीक 21। तो हुआ कितना, ये 8/21 पार्ट बचा, 8/21 पार्ट बचा, और बचे हुए पार्ट की वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है, कह रही है कि बचा हुआ अगर 192 पेज है तो कुल कितना था। तो भाई सीधी सी बात है, तुमको बताते आ रहे हैं कि 8/21, 8/21 की वैल्यू कितनी है, 8/21 की वैल्यू 192 है, तो पूरी वैल्यू कितनी होगी, इसको उधर ले जाके पलट के गुणा कर दो, 192 गुणे 21 बटे 192 गुणे 21 बटे 8, 192 गुणे 21 बटे 8। कोई दिक्कत? अब देखो इसको करो, 8 से काटो, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, और 21 को 24 से गुणा कर दो, 21 चौके 84 और 21 दूना 42, 42 8 कितना होता है 50, यानी कि टोटल पेजेस की संख्या कितनी थी, 504। ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3, ये क्या है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, कोई दिक्कत? तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है।
तो इतने क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए ये पिछले 10 से 15 सालों में आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, भिन्न पे पूछे गए ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें बनाना आ जाता है तो ये मान के चलो कि कल को तुम कितने भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे, चाहे वो नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो, चाहे वो CHS की हो, चाहे वो विद्या ज्ञान की हो, चाहे वो सैनिक स्कूल की हो, एक भी क्वेश्चन तुमसे भिन्न का छूटने वाला नहीं है। तो ठीक है, इस लॉकडाउन में तुम जहां कहीं भी हो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और बेस्ट रहो पढ़ने में, ठीक है। और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते चलो। तो आज हम ये मान के चल रहे हैं कि भिन्न वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग नीचे कमेंट करना तुम लोग कि अब कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करें। तो चैप्टर को नीचे जरूर तुम लोग जो है कमेंट जरूर करना कि भैया अब ये वाला चैप्टर शुरू करें, ठीक है। तो जहां कहीं भी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलो, जय हिंद।